हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। आज हम उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमारी जो तीन वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने पिछली वीडियो में प्रूफ के साथ तीनों आइडेंटिटीज़ की थी। आज हम इनका यूज़ करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेकेंट ए टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। वी हैव टू राइट साइन secant tan in terms of cot A. Now out of which identity we will use to express sin A in terms of cot A. Here if we see that here we have 1 plus cot A is equal to cosecant square theta, and we know that cosecant is the inverse of sin theta, so we will take the identity number 2 here. So we know that 1 plus cot square A, here we have the theta as A, so we will write A here, is equal to cosecant square A. Now 1 plus cot square A, cosecant is the inverse of sin A, so we can write it as 1 upon sin square A. Now therefore sin square A is equal to 1 upon cot square A. We will change the value here. Now what is the value of sin A? Sin A will become plus minus 1 upon square root of 1 plus cot square A. Here we neglect the negative value of sin A for the for acute angle A. Neglect the negative value of sin A for acute angle A. Therefore we will left with sin A as 1 upon 1 plus cot square A. As in our question हमें बोला गया था कि साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कोट ए में। तो हमने यहाँ साइन की वैल्यू निकाली और वो किस में है, अब कोट में। अब हमारे पास है सेकंड है सीकेंट ए, सीकेंट ए, और हमें पता है सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, कोस का। मीन्स सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। पर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास कहीं भी कोस की वैल्यू नहीं है, और ना ही यहाँ कहीं से कोस की वैल्यू हमें tan में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हमें सीकेंट को कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कोट हमें किसी और आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नंबर 3 वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, तो हम यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कोट में, बिकॉज टेंजेंट इज द इनवर्स ऑफ कोट। वी कैन राइट एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। सो लेट्स टेक दिस आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। Now neglect the negative value, neglect negative value of secant A. अब हमने नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास बचा secant A इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A. Now टेंजेंट स्क्वायर A is the inverse of cot A, so we can write as tangent square as 1 upon cot square A, because tan A is equal to
1 upon cot A. Both are inverse of each other. Now take the LCM here. Cot square A plus 1 upon cot square A. Cot square A plus 1 square of cot square A is equal to square root of cot square A is equal to cot A. तो अब हमने सीकेंड को भी किस में कन्वर्ट कर लिया है, कोट में, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हमारा बचा है tan ए, और tan का हमने लिखा ही है यहाँ पे, जैसे tan ए क्या है 1 अपॉन कोट ए। तो ये हमारी आ गई थर्ड वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि साइन सीकेंड टेंजेंट को हमने कन्वर्ट करना है कोट में। तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिटी ले ली, तो हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कोट में। उसके बाद हमने देखा जो सीकेंड ए है, सीकेंड को भी हमने करना था कोट में कन्वर्ट, बट जो सीकेंड ए है वो होता है 1 अपॉन कोस ए। यहाँ से हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा था कि हम इसको कोट में कैसे कन्वर्ट करें, इसलिए हमने एक जो थर्ड वाली आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इजिकल सीकेंड स्क्वायर है, वो हमने यूज़ की यहाँ पे। इससे हमने जो सीकेंड है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर पाए इजीली, कोट में, बिकॉज टेंजेंट क्या होता है इन्वर्स ऑफ कोट। सो इसको सोल्व करके हमने कोट में कन्वर्ट कर लिया। और थर्ड जो हमें tan को बोला था कोट में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमें पता ही है कि tan का इन्वर्स क्या होता है, कोट, मीन्स tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट A। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। इसमें क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारी 6 है, 6 किसको मिला के, सीकेंड को मिला के, मीन्स जो 5 बच गए उन सबको हमने किस में लिखना है, हमने सीकेंड के फॉर्म में। सो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन कोस टैन, इन सब को हमने कन्वर्ट करना है सीकेंड में। अगर हम ये फर्स्ट आइडेंटिटी लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो अब हमने साइन को किस में चेंज करना है, सीकेंड में। साइन स्क्वायर हम इस साइड ही रखेंगे और दूसरी साइड हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब मैंने यहाँ पहले से ही जो नेगेटिव वैल्यू वो मैंने निगलेक्ट कर दी है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रही अब। पर हमने ये तो आया कोस में, पर हमने इसमें किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंड में। और हमें पता है कि कोस का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंड। सो वी विल राइट हेयर 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए इन प्लेस ऑफ कोस स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और सीकेंड स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सीकेंड ए। तो आपने देख लिया कि हमने फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी साइन ए, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सीकेंड में। अब हमारे पास अगली है कोस ए। कोस ए हमने लिखा ही हुआ है यहाँ, हमें पता ही है कि कोस ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सीकेंड ए। तो ये हमारी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी किस में, सीकेंड में। थर्ड है हमारी टैन। टैन क्या होता है आपको पता है, साइन ए अपॉन कोस ए। अब हमारे पास साइन की भी वैल्यू आ चुकी है और कोस की भी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए डिवाइडेड बाय, और कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन सीकेंड ए। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे इस डिवीजन साइन को, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, उल्ट जाएंगी, और डिवीज़न का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। सीकेंड ए डिवाइडेड बाय 1, दिस सीकेंड ए गोज़ विद दिस सीकेंड ए एंड वी आर लेफ्ट विद सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने देखा कि टैन भी अब किस में कन्वर्ट हो गया है, सीकेंड में। टैन की वैल्यू आई हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1।
नेक्स्ट है हमारा कोट, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें कोट के बारे में पता है कि कोट किसका इन्वर्स होता है, टेंजेंट का। तो हम इसको लिख देंगे 1/tan a। tan a की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, यहाँ पे हम फिल कर देंगे सीकेंड स्क्वायर a -1। तो इस तरह जो कोट है वो भी हमारा किस में चेंज हो गया, सीकेंड में, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसेकेंट a। कोसेकेंट a इज़ द इनवर्स ऑफ साइन a, सो वी विल राइट कोसेकेंट a एज 1/sin a। एंड इन द फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ साइन a इज सीकेंड स्क्वायर a -1/secant a। जब हम इसको सोल्व करेंगे सीकेंड a हमारा ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे, सीकेंड स्क्वायर a -1। अब हमने देखा है 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हो कि हमने सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेकेंट को हमने किस में चेंज कर लिया, सीकेंड में। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको टैन में कन्वर्ट करना है, तब आपने उस अकॉर्डिंग इन तीनों में से जो आपको मैंने 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ के इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी का यूज़ करके उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जिसमें आपको बोला हुआ है कन्वर्ट करने के लिए, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।